डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण आपको पहले बता भी गए हैं कि क्या होते हैं। रैखिक समीकरण में होता है कि चर की घात क्या होती है, 1। अब इसमें चर कितने लेने हैं, 2। जैसे हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 ये क्या है, ये गुणांक हैं। दो चर कौन से हैं, x और y। a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये हमारे पास हैं चरों के साथ गुणांक। अब हमें इनको सरल करना है। इस चैप्टर में 3 विधि दी गई है। 3 विधियों में सबसे पहले तो है सोल्व करने की ग्राफ विधि। ग्राफ विधि, ग्राफ से। दूसरी विधि इसमें है प्रतिस्थापन विधि, बीजीय विधि बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। और तीसरी है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, ये 3 विधियां हैं इसमें जो चैप्टर करेंगे। लेकिन ये विधि कब लगाएंगे, जब हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा तब। जब इन दो समीकरण का सॉल्यूशन अगर हल होगा तो ये लगाएंगे। अब हल को ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, तो हमारे पास 3 मेथड हैं इसके कि किस समीकरण के हल होंगे या नहीं। तो उसके लिए आप देखेंगे, तो पहले तो हमारे पास ये देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते किस प्रकार के हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इस टाइप के a1 b1 c1 इसमें क्या होंगे, इसमें ये वास्तविक संख्याएं होंगे, रियल नंबर्स होंगे a1 b1 और c1। अब इन समीकरणों को किन विधियों से हमें हल करना है और उस जो समीकरण हमें दी है उनका हल है या नहीं, वो कैसे पता करें, तो उसके लिए मेथड है वो देखेंगे आप। जैसे हमने लिखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 हमने लिखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हमें सबसे पहले चेक करना है, क्या चेक करेंगे, a1 बटा a2 और b1 बटा b2, सिर्फ ये चेक करना है पहले। अगर ये दोनों बराबर ना आए, a1 कौन सा, पहली समीकरण में x का गुणांक, a2 कौन सा, दूसरी समीकरण में x का गुणांक, b1 क्या, पहली समीकरण में y का गुणांक, और b2 क्या है, दूसरी समीकरण में y का गुणांक। तो पहले समीकरण इस वे से आपने लिख लेनी है, बराबर में 0 करके। तो अब हम ये चेक करेंगे, अगर ये बराबर नहीं आता है तो समीकरण का हल कैसा होगा, अद्वितीय। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, उस समीकरण का हल x और y का हल आएगा, x और y के मान आएंगे। अगर उसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसा होगा उसका, तो जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेद करेंगी। आपस में किसी एक बिंदु पर रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। समीकरण का अद्वितीय हल होगा। दूसरा इसमें है कंडीशन, सपोज किसी क्वेश्चन में बराबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, a1 बटा में a2
बराबर B1 बटा B2। अगर ये बराबर आ जाए C1 बटा में C2, ये चेक करना है। फिर अगर ये बराबर ना आए फिर C1 बटा C2, तो समीकरण का क्या होगा? कोई हल नहीं, हल नहीं, हल नहीं। उस समीकरण को हम हल नहीं कर सकते। अगर ग्राफ बनाए भी गए तो उसकी रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, हल नहीं होगा। रेखाएं क्या होंगी? समांतर। फिर हो सकता है एक कंडीशन और हो सकती है, ये तीनों बराबर आ जाएं, क्योंकि इनके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तो हल क्या होंगे? अपरिमित, अनेक, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित। ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, रेखाएं क्या होंगी? समपाती, समपाती रेखाएं होंगी। इसमें समांतर होंगी, इसमें पतली छेद करेंगी। तो ये तीन कंडीशंस हैं। जब हम किसी भी समीकरण को हल करेंगे तो उससे पहले ये चेक करेंगे। पहले हमें चेक क्या करना है? A1 बटा A2, B1 बटा B2। अगर वो बराबर नहीं आता है तो समीकरण का हल कैसा होगा? अद्वितीय। उसको हल करेंगे, वो किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। अगर उसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी कंडीशन में A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2 और C1 बटा C2 चेक करेंगे तो वो बराबर ना आए तो समीकरण का हल नहीं, और ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? समांतर रेखाएं होंगी। तीसरी कंडीशन में होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी तीनों बराबर आ जाएं तो अनेक हल होंगे और रेखाएं करेंगे तो समपाती होंगी। तो ये कंडीशंस हैं। एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं हम। इसमें स्टेटमेंट कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको क्या करना है? बीजीय रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में लिखना। तो हम मान लेंगे दोनों की आयु। आफताब की आयु मानते हैं हम, आफताब की आयु X वर्ष मान लेते हैं और पुत्री की आयु इसको Y वर्ष मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है ये कि 7 वर्ष पूर्व, तो इसमें स्टेटमेंट देखेंगे आप। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं अब तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो इस एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चंस हैं, तो उनको बीजीय रूप में हम लिख लेते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल लेते हैं पहले हम, क्योंकि 7 वर्ष का उसने जिक्र किया है और 3 वर्ष का भी। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगी? अगर पूर्व हो तो माइनस और बाद हो तो प्लस। आफताब की आयु पहले x थी तो उससे पहले क्या होगी? x माइनस 7। और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या होगी?
y माइनस 7। अब कहता है पहली कंडीशन में ये कहता है 7 वर्ष पूर्व में, कौन, आफ्ताब कहता है, ये कहता है x माइनस 7 अपनी पुत्री से कहता है, तो बराबर में 7 गुनी आयु का था, इससे 7 गुनी आयु का, यानी y माइनस 7 से 7 गुना। तो पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी। इसको हम अगर सरल भी करें तो x माइनस 7 बराबर में 7y और माइनस 49। इसको समीकरण के रूप में और लिखेंगे तो x माइनस 7y इस तरफ ले आएंगे, इसको इस तरफ इसको लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 49 और 7 माइनस का है तो 42, तो प्लस में क्या हो जाएगा 42 और बराबर क्या हो जाएगा 0। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में कहता है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या होगी, आफ्ताब की आयु पहले x थी तो बाद में x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या होगी, वो y प्लस 3 होगी। अब कहता है 3 वर्ष बाद क्या है, वो कहता है मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब कहता है यानी x प्लस 3 कहता है अपनी पुत्री से इसका 3 गुना, तो y प्लस 3, उसी वजह से इसको सरल कर लेंगे। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस में 9, तो बराबर में सरल करेंगे तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये इस स्थिति में समीकरण बन जाएगी। तो 2 समीकरण हो गई हमारे पास, एक ये और एक ये। तो इसको बीजीय रूप में हमने इसको लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी और बाद में उसने 1 गेंद और 1 बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय रूप में लिखना है। तो पहली कंडीशन में क्या कहता है, 3 बल्ले, 1 बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 3 बल्लों इतना होगा 3x प्लस 1 गेंद का y रुपए है तो 6 गेंद का कितना हुआ 6y, और कुल कितने दिए उसने 3900 रुपए। एक समीकरण तो ये हो गई। दूसरे समीकरण में कहता है इसमें उसने 1 और बल्ला और 3 गेंद, तो 1 बल्ला तो x और 3 गेंद तो 3y, कितने रुपए में 300। ये सेकंड हो गई। तो ये बीजीय रूप हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 2 सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य 160 रुपए था। तो 1 किलो सेब का x है तो 2 किलो सेब कितना होगा 2x। अंगूर का 1 किलो का y है तो 1 किलो का y होगा और इक्वल में 160। एक समीकरण तो ये हो गई। दूसरे समीकरण में कहता है बनाएंगे जो 4 किलो सेब कहता है तो ये 4x हो जाएगा, और 2 किलो अंगूर कहता है तो 2y हो जाएगा, और रुपए उसने दिए 300। तो पहली समीकरण ये, दूसरी ये, तो ये बीजीय रूप इसका ये लिख लिया आपने। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था। आगे हम जो 3.2 एक्सरसाइज करेंगे उसमें सोल्व करेंगे। तो आप ये देखें भी गए कि हरियाणा बोर्ड ने कोरोना के चलते कुछ सिलेबस में कटौती भी की है, तो उसकी वीडियो मैंने डाली है इसमें,
तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज इसमें डिडक्ट की है जो आपको नहीं करनी है।